आज से हम लोग आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं ये प्रत्येक सेट में 75 करके क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसे धैर्य से पूरा जरूर देख लें। अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकता है। तो फिलहाल आज हम लोग सेट नंबर 1 9/8/2018 शिफ्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर है, यदि कोई एथलीट त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए t सेकंड लेता है तो वेग भी हो। यदि कोई एथलीट त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए t सेकंड लेता है तो वेग होगा। तो वेग कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा एथलीट द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी और पथ कैसा है? वो वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कैसा है? वो वृत्ताकार पथ है। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 2πr, है ना। इसका परिमाप हो जाएगा 2πr। तो इसका t समय में तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। दो नंबर में दिया हुआ है, एम एन लाइन पर दर्पण के रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दर्पण छवि है। यानी कि ये दर्पण दिया हुआ है और एक यहाँ पर छवि दिया हुआ है। अगर इस छवि को दर्पण में दिखाया जाएगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका अपोजिट बनता है। यानी कि यहाँ पर ये ऊपर में है तो ये ऊपर ये नीचे बनेगा। इसका यहाँ पर नीचे बनेगा। तो इसमें इन चारों में से किस में यहाँ नीचे बन रहा है? तो ये इसमें एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 नंबर है, पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव शेरी फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स खाली जगह में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था ये इसका आयोजन? तो ये किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। 4 नंबर है, दिग्गज भारतीय कार्नेटिक गायक जिसे भारत के 17वें इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त 2016 पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था ये? तो ये किया गया था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 5 नंबर है, उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए आंकड़े में रिक्त स्थान में से सही ढंग से फिट होगा। तो इसमें कौन सा फिट होगा सही ढंग से? ये चार दिया हुआ है। तो पहले इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके राइट साइड में जो है, इसका राइट साइड में 3 डॉट हैं, लेफ्ट साइड में भी इसका 3 डॉट हैं, इसका ऊपर साइड में 1 डॉट है और नीचे साइड में भी 1 डॉट है। अब इसी तरह ढूंढना है इन चारों में से कौन सा होगा। इसमें राइट साइड में 3 डॉट हैं और इसका लेफ्ट साइड में 1 डॉट है। तो ये तो नहीं होगा। उसके ऊपर में क्या था? 1 डॉट, नीचे में 1 डॉट था। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट साइड में 3 डॉट, लेफ्ट साइड में 3 डॉट, ऊपर में 1 डॉट और नीचे में 1 डॉट है ना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 नंबर। आगे है, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर के आकार का एक वस्तु लंबवत रखी जाती है अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गठित छवि का आकार होगा। गठित छवि का आकार किस तरह होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी दर्पण के छवि की दूरी बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है। अवतल दर्पण की छवि यानी कि छाया की दूरी बराबर होता है वस्तु की दूरी, यानी कि जितनी वह छाया की दूरी पर है उतनी वस्तु की ही दूरी होगा। तो इसका जितना दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा, उतना ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4। यहाँ पर कुछ ये चार्ट में दिया हुआ है और यहाँ पर बोला जा रहा है, दिए गए आंकड़े उन लोगों को देशानुसार और आयु अनुसार वितरण को दर्शाते हैं जो व्यापार सेटअप के लिए चीन देश जाते हैं। यदि किसी
वर्ष में यदि किसी वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया तो 20 से 40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में अन्य देश के लोगों की संख्या क्या क्या है जिन्होंने चीन का दौरा किया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 लाख में से 5 लाख में से 5 लाख का 15% और 20% इसका ज्ञात करेंगे। 15% और 20%, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, गुना 15 गुना 20 बट्टे दोनों का परसेंट हटाएंगे तो 100 गुना 100 होगा ना। अब नीचे में 4 शून्य, ऊपर में भी 4 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब बचा कितना, ऊपर में 50 गुने 20 गुने 15 ये बचा है। अब इसको गुना कर लीजिए तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। आगे, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त को 2016 रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक 2008 बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन था, जो भी है। तो इनमें से कौन था, तो उस समय जो था वो था आपका अभिनव बिंद्रा था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है अब विकल्प 9 नंबर है, विकल्प का चयन करें जो दिए गई आकृति श्रृंखला को अलग पद पर होगा। तो इनमें से कौन सा होगा, अलग हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा होगा, देखिए एक यहाँ पर चित्र है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इसमें से क्या देख रहे हैं, रंगा हुआ त्रिभुज जो है वो बढ़ते आकृति की घड़ी की विपरीत क्रम में है कि नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 नंबर। 10 नंबर है, उस विकल्प को चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़े श्रृंखला में अगला पद होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका प्रश्न चिन्ह और यहाँ पर से चुनना है, इनमें से कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये टोटल जो है यहाँ पर ये तीर का जो निशान है, यहाँ पर टोटल है 4 में से दूसरे घर में आने के बाद 4 में से एक घर का आधा भाग, इसका भाग टूट रहा है, ठीक है। 3 भाग सुरक्षित हैं, 3 तीर जो है इसका सुरक्षित है, एक टूट रहा है। फिर तीसरे भाग में एक दोनों साइड से टूट रहा है, इसका दोनों साइड से टूट रहा है। तीसरे भाग में ये पूरे कैंसिल हैं। अगले घर में क्या हो जाएगा, अगले घर में तो 2 पूरे रहेंगे, ठीक है, 2 पूरे रहेंगे। एक के भाग में एक साइड में टूटा हुआ रहेगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, एक साइड में टूटा हुआ, 2 पूरा, एक टूटा हुआ। तो इसका हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर है, विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती है। विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्राप्त नहीं होती है, तो ये आयरन प्राप्त नहीं होता है। आगे है 2016 रियो ओलंपिक में 1.89 मीटर की कूद के साथ पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इनमें से किसने पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो किसने जीता था, तो ये जीता था आपका मरियप्पन थांगवेलु ने जीता था 2016 में। आगे है 13 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में कौन सा मजबूत है या सभी भर्ती परीक्षा तार्किक तर्क वाले प्रश्न दिए जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा होगा, तो पहला तर्क है, एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है जो प्रतिदिन के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा तर्क है, कौशल के साथ साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है। तो आप बताना है कौन सा तर्क सही है। केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 2 मजबूत है, 3 नंबर है, 9 तो केवल 1 और 9 ही मजबूत 2 है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और 2 दोनों तर्क मजबूत हैं, ए और 2 दोनों तर्क मजबूत हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
14 नंबर है निम्नलिखित श्रृंखला में एक शब्द गायब है जैसे कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लापता शब्द का चयन करें। तो ये चयन करना है। पहला में एक ए है, दूसरा में 2 बी है, तीसरा में 3 सी है, चौथा में 4 डी है। इसकी एक अल्फ़ाबेट क्रम से चल रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा अगला में 5 ई किस में है? तो ये 3 नंबर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 15 नंबर है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? तो 5 गुना होता है, 5 गुना। और इसके बाद 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? यानी 3 0। अब इसमें इसको अंतर यानी कि घटा करना है। 9 में 0, 9 में 0, 9, 9 में 0, 9, 9 में 1 जाएगा तो 8, और 9 के 90 यानी कि 98, 999, 98 999 किस में है? ये 3 नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आगे 16 नंबर है एक वर्गाकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है तो लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो पहले मानेंगे वर्गाकार लॉन का भुजा जो है वो x मीटर है, x मीटर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? x + 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 136। ठीक है, ये 36 क्या है? ये पथ का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये आएगा तोड़ने के बाद ax² + 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस x² बराबर 136। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये x² कैंसिल, तो 8x बराबर 136। तो x को फ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा? 136 136 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120/8, यानी कि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15 आएगा। ठीक है, इसका 15। अब लॉन का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वर्गकार है ना। ये कैसा है? वर्गकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। तो 225 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 17 नंबर है दो संख्याओं का HCF और LCM 7 और 140 है और संख्याओं में से एक संख्या 28 है, तो अन्य संख्या बताइए। तो HCF और LCM कितना दिया है? 7 गुने 140, और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 28 और दूसरा संख्या हम ए मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब ये दूसरा संख्या बताना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो ए को फ्री करेंगे तो 7 गुने 140/28, इसको कैंसिल कीजिए। 7 चौक 2 दूना 28, चौक 2 दूना 28। तो इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये कटने के बाद कितना आ रहा है? 7 × 5 = 35। ठीक है, ये 10 कट जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10, 7 × 5 = 35, यानी कि 35 आ रहा है। तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 35। 18 नंबर है उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए आकृति त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। इनमें से त्रिकोण संख्या कितना है? यानी इनमें से बताना है त्रिकोण की संख्या कितना है। तो पहले त्रिकोण निकालने का एक आसान तरीका है। पहले इसमें ये 3 कोण वाला कितना इसमें त्रिभुज है। तो पहला 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें 5 है। तो इसको जितना 6 है, 6 को इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आ गया कितना? 12। तो इसमें टोटल जो है ये 12 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 19 नंबर है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह की जगह वाले विकल्प का चयन करें। तो इसको हल करना है, बोर्ड मास का है। तो इसको कैसे कीजिएगा? इसमें कितना आ जाएगा? 3 यानी कि 3 और 1 4, 4/5 आ जाएगा। तो हम अभी पहले ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं। 5 × 8 भागा
भगा को हम गुना में बदलेंगे, ऊपर में यहाँ पर कितना बचा हुआ है 4/3 है, ठीक है। तो हम उसको भगा को गुना में बदलेंगे तो 3/4, और इधर भी भगा है तो गुना में बदल दिए तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना, यहाँ पर 2 है, 5 दूना 10, 10 यानी कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर में कितना है 2 - 5 गुना, और ब्रैकेट के अंदर कितना था 10, यानी कि 2 गुना -50, ये गुना नहीं है माइनस, इसमें यहाँ पर माइनस है, गुना पीछे में था, ठीक है। अब -50 में दो को -50 में दो को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा -48। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर -48। 20 नंबर है, दिए गए अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है ये किसका उदाहरण है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो जुड़ने के बाद एक नया बन रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, जुट रहा है, तो इनमें क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। 21 नंबर है, अक्षरों के उपयुक्त संयोजन का चिन्ह, अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो कि दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से अगर सही रूप से इसको बैठाइएगा तो इसमें हो जाएगा P Q P X और W हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। आगे 22 नंबर है, सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची। वस्तु की लागत मूल्य क्या था, वस्तु के लागत मूल्य क्या था, तो पहले हम मान लेते हैं इसका लागत मूल्य कितना था 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया मानते हैं, 100 रुपया इसका लागत मूल्य। 100 रुपया में कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 22% का, ठीक है, 22%। इसके बाद कितना में बेचा गया, 351 में बेचा गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको 100 गुना 351 बटे 100 में 22 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 78 आएगा ना, ठीक है। अब इसको काट पीट करने के बाद कितना आएगा, तो ये आ रहा है 450, ठीक है। इसको कट पीट करने के बाद 450 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 450। इसमें दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, यदि x की 2 बहनें y और z है, ठीक है, x की 2 बहनें हैं y और z, ठीक है, x की 2 बहनें y और z है। W की माँ y की पिता की बहन है, W की माँ मान लेते हैं यहाँ पर W है, W की माँ y के पिता की बहन है, और W की y की माँ का खाली जगह है, तो ये W का क्या हो जाएगा, W की माँ y की माँ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ननद हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे मानव शरीर में विभिन्न खनिजों के वितरण यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों के वितरण को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसके शरीर के वितरण ग्राफ में दिए गए सभी खनिजों की मात्रा 2500 IU है, तो दिखाए गए ग्राफिक वितरण के अनुसार न्यूनतम इकाई क्या है। सबसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे न्यूनतम आपका सोडियम है 8%, है ना, यहाँ पर सोडियम है 8%, तो इसका निकालना, सबसे न्यूनतम सोडियम का निकालना है। तो सोडियम का न्यूनतम मात्रा में हो जाएगा कितना 8%, 8% बराबर कितना, टोटल कितना है 2500 UI परसेंट, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे में 100, तो 100 गुने 8, ठीक है, सॉरी इसको लिखते हैं फिर से, 25/100 गुने 8, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 25 अठे कितना होगा 200, 25 अठे 200, तो इसका क्या हो जाएगा 200 IU हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर है, यदि 2x² kx + k = 0 है तो इसका मूल्य होगा, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका मूल्य हम लोग क्या जानते हैं,
इसका मूल्य जानते हैं हम लोग, डी बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसमें बैठाना है। तो इसमें बैठाने के लिए तो बी इसमें क्या है, तो बी इसमें है के पर स्क्वायर माइनस 4a कितना है इसमें, ये समीकरण में a कितना है 2 है, गुना 2 और सी इसमें कितना है के है ना, के। अब इसको के स्क्वायर बराबर 8 के बराबर 0, ठीक है। तो इस यहाँ पर माइनस है तो इसको के कॉमन लेंगे तो के माइनस 8 होगा। एक बार के बराबर 0 होगा और एक बार क्या हो जाएगा, के बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर, ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 नंबर है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग हैं, इनके पास समान रासायनिक गुण हैं, इनके परमाणु एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से संबंध होते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर, 1, 2 और तीनों सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं 27 नंबर है, यदि एक निश्चित कोड में ARTICL आर्टिकल्स को एलेक्सेट्रा को के रूप में लिखा जाता है तो मेगाजाइन को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा लिखा गया है, ई इसका लास्ट में है तो ई इसका शुरू में लिखा गया है ना, यानी कि उल्टा करके लिखा गया है ARTICLE, तो इसको उल्टा करके लिखा गया है। तो उसी तरह मेगाजाइम को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेगाजाइम को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ENIZAGAM। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें आपका है ENIZAGAM। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर में दिया हुआ है। अट्ठाईस नंबर है, 10 सेकेंड के लिए प्रतिरोध 1000 ओम के एक प्रतिरोध पर 50 वोल्ट की संभावित अंतर लागू किया जाता है। सर्किट में उत्पन्न ताप का मात्रा क्या होगा, सर्किट में उत्पन्न ताप का मात्रा क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, V/R ये होता है ना। तो V कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका 50 और R कितना दिया हुआ है 1000 ओम, 1000 ओम। तो 0 से 1 0 कैंसिल और 20×5 100 यानी कि 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। अब इसका उत्पन्न ताप ज्ञात करेंगे। इसका उत्पन्न ताप के लिए क्या करेंगे, 1/20 का स्क्वायर गुना 1000 गुना 10 कर देंगे। तो इसको टोटल अगर इसको कट पीट करेंगे तो कितना आएगा, 25 जूल। इसका यूनिट होता है जूल में होता है 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है, घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच बने दो कोनों में से सुबह 11:25 पर बने छोटा कोण क्या होगा। इसका बने छोटा कोण क्या हो जाएगा, इसको सिंपल है, इसको 180 माइनस 112 12.5 12.5 कैसे, ये 25 है ना, 25 को हाफ कर दीजिए तो आ जाएगा 12.5, इसमें माइनस कर दीजिए। तो 180 में माइनस 12.5 कीजिएगा तो कितना आता है, तो 167.5 167.5। इसका ऑप्शन कितना नंबर में दिया है, 167.5, ये 2 नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 30 नंबर है, निम्न में कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, इनमें से कौन सा थक्का जमने में मदद करता है, तो ये प्लेटलेटस को दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट को भी कहा जाता है। आगे, किसी जनक जीव के शरीर में विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया है। किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया है। तो ये कौन सा प्रक्रिया है, तो यह है मुकुलन की प्रक्रिया होते हैं। 32 नंबर है, यदि दिए गए श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को संख्या प्रणाली में अगली विषम संख्या से बदल दिया जाए और प्रत्येक सम संख्या को संख्या प्रणाली में अगली सम संख्या से बदल दिया जाए तो बाईं और चौथे पद के दाईं ओर के 8वें पद है। इसको अगर पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, पहले दिए गए श्रृंखला में से व्यवस्थित संख्या के रूप में बदलते हैं। तो इसको बदलते हैं, बदलने के बाद क्या आएगा, पहले आ जाएगा 7 6 6 4 8 9 5 5 3 6 6 9 6 5 7 और 3। ये
बदलने के बाद ये व्यवस्थित संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है, बाईं ओर से चौथे पद, बाईं ओर से चौथे पद, बाईं ओर से चौथे पद 1 2 3 4, चौथे पद पर क्या है, 4 है। अब क्या बोल रहा है, 4 के दाईं ओर 8वें पद, 4 के दाईं ओर, 4 के दाईं ओर के 8वें पद, यहाँ से गिनती करना है 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पद में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब क्या क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2x बराबर 0 हो तो अलग अलग वास्तविक मूल है तो के का मान संतुष्ट करेगा। इनमें से कौन कौन सा के का मान संतुष्ट करेगा, तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, डी, ये बराबर में नहीं दिया है तो इसके रूप में लिखना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बाद 0। तो इस समीकरण में बी का मान क्या है, के है, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है, 1 है ना, 1। सी का मान क्या है, सी का मान है 2, 0। इसके बाद के स्क्वायर माइनस 8 के, ठीक है, यहाँ पर भी के है, के। अब यहाँ पर के कॉमन लेंगे, के माइनस 8 हो जाएगा, तो एक बार के ग्रेटर देन 0 और एक बार 8 के इक्वल टू के ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर में जो दिया हुआ है, 2 नंबर में जो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर है, उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्थान का नाम बताइए जिसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालोविस ने वर्ष 1931 में की थी। तो उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्थान का नाम क्या हो जाएगा, तो ये है आपका भारतीय सांख्यिकीय स्थान, भारतीय सांख्यिकीय स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 35 नंबर है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक नंबर गायब है, दिए गए विकल्पों में से लापता संख्या का चयन करें। तो इसमें से क्या होगा, तो ये देखो 2 से 8 आने में कितना का वृद्धि किया है, तो ये +6 किया है, इसमें +6। फिर 8 से 14 जाने में कितना जोड़ा है, तो ये भी इसमें भी +6 जोड़ा है। फिर 14 से 20 जाने में कितना जोड़ा है, इसमें भी 6 जोड़ा है। तो 20 में कितना, फिर +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 36 नंबर है, जतिन से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, जतिन से 3 गुना बड़ा है और नितिन की उम्र से आधी उम्र का है। यदि उनकी आयु का कुल योग 60 है तो जतिन का आयु क्या है, जतिन का आयु बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जतिन का आयु x वर्ष मानेंगे और जतिन का आयु 3 वर्ष। अगर जतिन का x वर्ष है, जतिन x वर्ष है तो x वर्ष है तो जतिन यतिन से 3 गुना बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, इसका 3x हो जाएगा। अब निकालते हैं नितिन का आयु, नितिन का आयु क्या हो जाएगा, नितिन का आयु और नितिन का उम्र से आधी उम्र का है, यानी कि नितिन का आयु बटे नितिन का आयु बटे 2 हो जाएगा, 2 बराबर यतिन की आयु। तो नितिन का आयु हो जाएगा, इसको नितिन का आयु हो जाएगा 6x + 3x + x बराबर 60। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है, ये 6 3 9 9 1 10x हो जाएगा, 10x बराबर 60 और x को फ्री कीजिएगा तो 60 बटे 10, तो इसको 6 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। 37 नंबर है, उस आकृति को चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। उस आकृति को चुनना है जो इन आकृतियों से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सभी इसमें जो तीर का सिंबल जो दिख रहा है यहाँ पर, ये बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, लेकिन ये जो है इसमें क्या है, ये अंदर की ओर दिखाया गया है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 38 नंबर है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, Q की कितनी बहनें हैं।
एक नंबर में कथन में एम एन और ओ की बहन है। दूसरा कथन में है एम और पी डी की बेटियां हैं। तो अब आगे कथन में से कौन सा सही है इसमें बताना है। तो इसमें से एक नंबर में है एक अकेली पर्याप्त है, जबकि दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों पर्याप्त हैं, और दो अकेले पर्याप्त हैं, जबकि एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आगे प्रश्न एक का उत्तर देने के लिए न तो एक और न ही दो पर्याप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कथन में से कौन सा पर्याप्त में से है। प्रश्न है श्रृंखला 5 ABC 25 में से C का मूल्य क्या है। C का मूल्य क्या है? तो इनमें से क्या है? कथन ए में है B पहले पद का दुगुना है और C दूसरे पद का दुगुना है। अब है प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों पर्याप्त हैं, और फिर है दो अकेले पर्याप्त हैं, जबकि एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अकेले पर्याप्त है, जबकि दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और आगे है 4 नंबर में प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो एक और न ही दो पर्याप्त हैं। इसका भी हो जाएगा 4 नंबर, दोनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है। 40 नंबर है यदि एक 84 मीटर लंबी रस्सी 7:5 के अनुपात में विभाजित होती है तो छोटे टुकड़े की लंबाई इन मीटर में होगा। तो इनमें से कौन सा होगा? तो पहले किसका बोल रहा है? छोटा टुकड़ा का लेना है, छोटा टुकड़ा का। तो इसको कैसे करेंगे? छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर 5 प्लस, इसको कैसे निकालेंगे? इसे 5 प्लस छोटा बटे छोटा बटे जो अनुपात दिया है उसको प्लस करना है और गुना कर देना है टोटल रस्सी की लंबाई से, तो इसको करेंगे तो 5/7 कितना हो जाएगा? 7×5 हो जाएगा 12, 12 × 84। इसको कट पीट कीजिएगा तो कितना आएगा? 35 मीटर। तो इसमें आंसर दिया हुआ क्या दिया हुआ है? 2 नंबर में 35 मीटर। ठीक है। 41 नंबर है पश्चिम की ओर मुख करके श्री एक्स 270 डिग्री दक्षिणवर्त और 135 डिग्री वामवर्त मुड़ता है। अब श्री एक्स किस दिशा की ओर है? तो पहले क्या है? ये ऊपर, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम है। ठीक है। पश्चिम की ओर यानी कि यहाँ पर इस जगह पे है कि का मुंह करके x 270 दक्षिणवर्त यानी कि इधर घूमता है। ठीक है। दक्षिणवर्त और 335 वामवर्त मुड़ता है यानी कि इधर मुड़ता है। तो x किस दिशा में है? तो ये किस दिशा में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व में होगा। हाँ, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे 42 नंबर है 50 श्रमिकों के औसत वेतन 100 रुपये हैं और उनमें से 30 का औसत वेतन 120 रुपया है। तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन होगा। तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना होगा? 50 श्रमिकों का कितना है?
50 श्रमिकों का है 100 वेतन, ठीक है। माइनस करना है 300 में 300 श्रमिक, फिर आगे हैं उनमें से 30 का औसत वेतन है 120, 30 का है 120। तो 50 श्रमिकों में 30 का अलग है, 30 का अलग है, तो बाकी कितना बच रहा है, तो 20 बच रहा है ना। 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, माइनस 30 गुना 12, तो 12 तिया 36, 3600 हो जाएगा, 3600 बटे 20। तो 1 0 कैंसिल, सॉरी, पहले 5000 में 3600 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1400, 1400 बटे 2, ये कैंसिल करेंगे तो इसको 7 दूना 14, तो कितना आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। तैंतालीस नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो दिखाए गए डॉटेड लाइन पर मुड़ने के बाद निम्नलिखित पारदर्शी प्रवेश पत्र को दर्शाता है, तो उसको बताना है इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 11/17 के बराबर नहीं है। इनमें से चुनना है कौन सा भिन्न है जो 11/17 के बराबर नहीं है। तो इनमें से कौन सा बराबर नहीं है, तो ये तो है 11/17 के बराबर है, 11 तिया 33 और 17 तिया 51 है ना, ये 11 बराबर है। आगे ये भी बराबर है, 11 17 77 और 17 7 19, ये भी बराबर है। अब इन दोनों में से चुनना है, अभी इन दोनों में से कौन सा बराबर है, तो ये बराबर है किसका, 16 गुना 11 करेंगे तो 176 आएगा, और फिर 16 से ही करेंगे, 16 से करेंगे तो 272 आता है, 272 आएगा, तो यानी कि ये भी बराबर, तो इसका बराबर कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। ये 11/17 से बराबर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 45 नंबर है, फरवरी 2018 तक ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और CI कौन है, तो ये कौन था, तो उस समय जो था वो था चंद कोचर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 46 नंबर है, एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2 तय करें कि दिए गए प्रश्न में से कौन से दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। XYZ का वेतन 8:6:9 के अनुपात में है, Y का वेतन क्या होगा, तो Y का वेतन इनमें से बताना होगा। तो y का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y का वेतन और z का वेतन के बीच के अंतर x का वेतन और y के वेतन के बीच का अंतर का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, 2 अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेले पर्याप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 47 नंबर है, घंटे और मिनट के बीच 4:53 अपराह्न पर बनाए गए 2 कोनों में से कौन सा छोटा कोण होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 मोड 60 गुना आवर माइनस 11 गुना मिनट, 11 गुना क्या करना है, मिनट करना है, ठीक है। तो उसी में बैठाना है, 1/2 मोड 60 गुना आवर माइनस
11 11 गुने मिनट मोड। तो इसमें बैठाना 1/2 60 गुने आवर। आवर इसमें कितना दिया हुआ है, किधर गया, हाँ 1/2 60 गुने आवर दिया हुआ है आपका 4, तो 4 हो जाएगा माइनस 11 गुने 53, 11 गुने 53। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आएगा 171.5 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे एक समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर खाली जगह होते हैं जो लागू बैटरी में वोल्टेज के खाली जगह होते हैं। तो क्या होगा इसका, तो इसका होता है समान, यानी कि एक समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर समान होता है जो लागू बैटरी का वोल्टेज खाली बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। वह 125 अंक हासिल करता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। तो इनमें से अधिकतम अंक क्या था, तो इसका अधिकतम अंक पहले क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। तो x का 35% निकालेंगे, x का 35% निकालेंगे बराबर फिर 125 प्लस 50 करेंगे तो 25x/100 बराबर 175। 125 और 50 को जोड़ेंगे तो 175 होगा ना, ठीक। अब x का मान निकालिए, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका कट पीट करके 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 50 नंबर है 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ 10 किलो द्रव्यमान के शरीर पर लगने वाला शुद्ध बल गणना करें। तो याद रखिएगा कि अगर कोई कितनो वेग या कितनो द्रव्यमान है, अगर शरीर पर लग रहा है और वो शरीर पर वो बल लेके घूम रहा है, तो उसका जो टोटल बल होगा वो 0 हो जाएगा। टोटल बल जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 51 नंबर एक डेविनियर के त्रि के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 35.5 और 127 हैं। मध्य तत्व का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान क्या है। इनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 35.5 प्लस 127/2। तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना होता है 81.25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 52 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O ये होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल का कार्य करती है। मशीन का शक्ति क्या है, तो मशीन का शक्ति बताना है क्या है। तो मशीन का शक्ति क्या हो कितना है, तो 1200 जूल कार्य करता है। कितना टाइम में, 300 सेकेंड में। तो 2 से 2 शून्य कैंसिल, 12 तिया 3 4 तिया 12 यानी कि 4 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है 1089 का वर्गमूल निकालना है। 1089 का वर्गमूल कैसे निकालिए, तो ये कितना से कटेगा, 3 तिया 9 189 ये हो जाएगा 6। फिर 3 से कटाइए इसको, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 6 तिया 18 यानी कि इसका कितना आ रहा है 33 आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। 55 नंबर है 16
छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्र का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और 24.5 हो गया। जो छात्र छोड़ दिया और जो सम्मिलित हो गया, उसके औसत अंक क्या था? उसके औसत अंक ज्ञात करना है। तो उसके औसत अंक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग 16 छात्र के समूह में से 24 समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना था? 24 था। ठीक है, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप से छात्रों का औसत 25 हो गए, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल। अब यहाँ क्या करना है? एक छात्र समूह को छोड़ दिया। अब एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, तो टोटल 16 छात्रों में से कितना बचा? 15 छात्र बचा। 15 छात्र में, और इसका औसत कितना था? इसका औसत था 25। अब इसका निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 24 करेंगे तो कितना होगा? 384। और 15 गुना 25 करेंगे तो कितना होगा? 375। ठीक है, अब इसको 384 में माइनस 375 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यह आएगा 9। ठीक है, ये याद रखना, ये 9 आ रहा है। अब फिर इसको निकालते हैं, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा। इसको निकालते हैं। अब तो 16 था पहले टोटल छात्र में, तो अब जो जुड़ा तो इसका कितना हुआ? 24.5 माइनस 15 गुना 25। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 392 माइनस 375। इसका निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 17। इसको माइनस करेंगे तो 17, यानी कि 9 और 17 का औसत निकालना है। 9 और 17 का, तो 9 + 17/2, तो इसको कितना आ जाएगा? ये 26 आ रहा है। 26/2 करेंगे तो 13 दूना 26, यानी कि 13 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित हैं जो दूसरे शब्द पहले से संबंधित हैं। जिस तरह से ठंडा गर्म से जिस तरह से संबंधित हैं, उसी तरह सिकुड़ना किससे संबंधित है? सिकुड़ना विस्तार से संबंधित हो जाएगा ना, विस्तार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 57 नंबर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान शोध पत्रों और पेटेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है इसका संसाधन? तो यह है आपका चेन्नई में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे, एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 6, 8, 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाती है। तो ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो इससे संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4, 6, 8 और 9 को 4, 6, 8 और 9 को 9 का लॉसो निकाल लीजिए। तो 4, 6, 8, 9 का लॉसो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 और 9 का लॉसो निकालते हैं। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 9 का 9 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कम 2, 3 कम 3, 2 दूना 4, 9 कम 9। अब 3 से 3 कम 3, 2 कम 2, 3 तिया 9। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 दूना 72, यानी इसका कितना आ रहा है? 72। 72 और प्लस 3 कर दीजिए, तो 72 3 कितना हो रहा है? 75। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। आगे हैं,
सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक अपघट्य अभिक्रिया है? इनमें से कौन सा एक अपघट्य अभिक्रिया है? तो ये है आपका 4 नंबर। 4 नंबर एक अपघट्य अभिक्रिया है। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन नहीं सही नहीं है? तो यह है, एक ही समय में 2 गुणों के साथ काम करने वाले एक प्रजनन प्रयोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, 2 ट्रेन, एक 155 मीटर लंबी और दूसरी 2 ट्रेन 155 मीटर लंबी और दूसरी 155 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से आती हुई 9.6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। 1 घंटे में दोनों ट्रेनों की गति का योग होगा। 1 घंटे में दोनों ट्रेनों का गति का योग कितना हो जाएगा? तो पहला जो ट्रेन का है जो 155 है ना, 55, और दूसरा का कितना है? 165 है। इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग है 9.6। अब इसको कीजिए। अब इसको क्या करना है? इसको कैलकुलेशन करने के बाद, इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 320 बटे 9.5, 9.6। अब इसको क्या है, यहाँ पर ये सेकंड में दिया हुआ है, 9.6 सेकंड में पार करता है। इसको सेकंड को क्या करेंगे हम? घंटा में इसको बदलेंगे। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीपल। अब इसको अगर काट पीट करेंगे तो आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पर दिया हुआ है 1 नंबर में 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 63 नंबर है, कौन सी धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी? कौन सी धातु करेगा? तो ये करेगा आपका Zn, जिंक। आगे, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के पूर्व कौन सा त्यौहार 20 जनवरी 2018 को कामनी सभागार में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? कौन सा किया गया था? तो ये किया गया था आपका रामायण महोत्सव। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है। यदि 24 सेकंड में एक पोल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई होगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा? तो ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 सेकंड में पार करता है। तो घंटा को क्या करेंगे? पहले हम लोग घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। तो ये 18 54, 5 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब किसको करते हैं? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगा? 24 गुना 15। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 360 मीटर। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।